आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर जॉन मुर्मू आप सभी का जो आज इस चैनल में आए हैं हेब्रोन फेलोशिप दुमका से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और मुझे विश्वास है कि प्रतिदिन के जीवन में आप प्रभु के साथ बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं और जैसा प्रभु ने आपको बुलाया है उसकी बुलाहट के अनुसार आप जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आइए हम आज के बाइबल मनन की ओर आगे जाने से पहले प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ हम प्रभु की सहायता को अपने जीवन के लिए मांगें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज की इस सुंदर सुबह की घड़ी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अपने जीवित वचन के द्वारा प्रभु हमें कैसे इस पृथ्वी पर जीवन बिताना है उसकी सारे निर्देश को आपने दिया है। और ये आपकी इच्छा है कि हम प्रतिदिन आपके वचन में बढ़ें। प्रभु, आपके उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने उद्धार देकर, अनंत जीवन देकर आपने हम सबके जीवन में बड़ा उपकार किया है। और प्रभु, हम चाहते हैं कि जब तक आपका इस संसार में आना नहीं होता तब तक हम प्रतिदिन पवित्रता और धार्मिकता के मार्ग में चल सकें। और उसके लिए प्रभु, हम जिस उद्धार को प्राप्त किए हैं उस उद्धार को और भी बेहतर तरीके से जानें, उसके अनुसार चल सकें, उसमें आप हमारी अगुवाई करें। प्रभु, अपनी दया, अपने अनुग्रह हम सब पर बनाए रखें। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। एक बार फिर से प्रभु ने हम सबको अवसर दिया है ताकि हम उसके जीवित वचन के द्वारा हम अपने जीवन में और अधिक जीवंत हो जाएं और अधिक हम परिपक्व हो जाएं। आइए, जैसा कि हम लोग रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, आज हम रोमियो की पत्री उसके दूसरे अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिसको हम लोग सीखेंगे और देखेंगे। वैसे तो ये भाग दूसरे अध्याय के 1 पद से लेकर के 16 पद के बीच का ये विषय है, लेकिन इसको हम थोड़े थोड़े हिस्से में इसको हम देखेंगे ताकि इसे बेहतर तरीके से हम समझ सकें और आत्मिक जीवन में बढ़ने पाएँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर आज जिस भाग को हम देखेंगे वो दूसरा अध्याय का 1 पद से लेकर के 5 पद तक हम देखना चाहते हैं। रोमियो उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 5 पद तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप सब अपनी अपनी बाइबल में आज जहाँ कहीं भी आप हैं, जिस किसी अनुवाद में भी आप देख रहे हैं, मैं IBP की बाइबल से पढ़ रहा हूँ। रोमियो 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 5 वचन तक। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में स्वयं को दोषी ठहराता है। क्योंकि तू जो दोष लगाता है स्वयं भी वैसे ही कार्य करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे कार्य करने वालों पर परमेश्वर के दंड की आज्ञा उचित ही होती है। हे मनुष्य, तू जो दूसरों पर ऐसे कार्य करने का दोष लगाता है और स्वयं ही वे कार्य करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धैर्य रूपी धन को तुच्छ जानता है और नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन परिवर्तन की ओर ले आती है, परंतु अपने हठीले और अपरिवर्तित मन के कारण तू परमेश्वर के प्रकोप के दिन के लिए और उसके सच्चे न्याय के प्रकट होने तक अपने लिए क्रोध संचित कर रहा है।
आज हम बात करेंगे परमेश्वर के न्याय के विषय में। परमेश्वर का न्याय कपटियों के लिए, कपटियों पर परमेश्वर का न्याय। हमने अब तक देखा है कि परमेश्वर का क्रोध कैसा है और परमेश्वर किस पर क्रोधी है, किस पर, किन लोगों पर क्रोधित होता है। आज अगर हम देखें इस संसार में एक ऐसी भीड़ है, एक बहुत बड़ी भीड़ है जो सोचती है कि हम सही हैं। वे सोचते हैं कि वे सही हैं। उनका मानना है कि वे जो जीवन जी रहे हैं, उनके पास जो मोरल लाइफ है, उनके पास जो नैतिक जीवन है, वो तो बिल्कुल सही है। हमारे नैतिक जीवन तो बिल्कुल सही है। पर उनके परमेश्वर के साथ जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो सही नहीं है। आज के इस भाग में पौलुस जो है परमेश्वर के वचन का ऐसे लोगों के लिए जो कपटी हैं, क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कपटियों के लिए क्या कहता है, उस पर पौलुस जोर देता और हमें बताना चाहता है कि ऐसे लोग जो औरों की क्रियाओं पर, औरों के कार्यों पर कई तरह के नुक्स निकालते हैं, औरों के कार्यों को, औरों की क्रियाओं को दोषी ठहराते हैं, उनके तरफ, उनके कार्यों की तरफ, उनकी दिशा की ओर जब वे उंगली उठाते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, और वे आप भी ये इस बात को नहीं जानते कि ऐसा करके वे खुद भी परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहर रहे हैं। वे दूसरों के कार्यों पर तो उंगली उठाते हैं, लेकिन कभी भी अपने खुद के कार्य पर चिंतन नहीं करते, अपने खुद के कार्यों के विषय में कभी विचार नहीं करते हैं, कभी सोचते नहीं क्या जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या ये वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कार्य हैं? क्या इसी तरीके से परमेश्वर सोचता या कार्य करता? ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। ऐसे लोग जो औरों के कार्यों पर उंगली उठाते हैं, दोष ढूंढते हैं, ऐसे लोग खुद अपने जीवन में एक बेहतर जीवन को, जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार वे लोग कार्य नहीं करते हैं, लेकिन दिखावे के लिए बाहरी रूप से वे बनते हैं। वे दिखना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं, हम में कोई कमी नहीं है। वे दोष तो लगाते हैं, लेकिन कभी अपनी गलतियों को नहीं पहचान पाते। लेकिन सच्चाई यह है उनके जीवन के विषय में, जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उनका जो जीवन है भीतर से बिगड़ा रहता है। उनका जो जीवन है वो दोष से भरा होता है। इन पदों को जो हमने आज पढ़ा है, इन पदों में पौलुस कुछ बचे हुए परमेश्वर के जो न्याय हैं उसको प्रकट करता है। पौलुस बताता है कि कुछ और भी न्याय हैं जिसको जानना जरूरी, जो परमेश्वर का न्याय है, और ये न्याय कपटियों के लिए है। ये न्याय जो है वो पाप के विरुद्ध है। और पौलुस ऐसा कहकर रोम में वहां के जो विश्वासी हैं उनके साथ साथ आज हमको भी सतर्क करना चाहता है, हमें सावधान करना चाहता है और हमारी सहायता करना चाहता है कि उस न्याय के बारे में हम जानें। वो न्याय किसके बारे में है, और ऐसे न्याय जो बचे हुए न्याय हैं, इस न्याय का परिणाम क्या होगा। इसलिए आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर उस तरह के न्याय के विषय में जो कपटियों के जीवन में दिखता है, ऐसे
कपटियों के प्रति जो परमेश्वर का न्याय है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पर पहला पद से लेकर के 5 पद तक मुख्यतः हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें उन कारणों के बारे में बतलाता है जो कपटियों के लिए न्याय होगा। परमेश्वर का जो न्याय है, कपटियों के लिए जो न्याय उत्पन्न हो रहा है उसका कारण बतलाता है। सबसे पहली बात जो कहता है, पहला पद को जब हम देखते हैं तो वहां कहता है कि कपटी का जो पाप है वो पहला कारण है। यहां पर पहला पद को आप देखेंगे तो लिखा है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में स्वयं को दोषी ठहराता है। क्योंकि तू जो दोष लगाता है स्वयं भी वैसे ही कार्य करता है। हालांकि हमने पहले पढ़ा है, फिर से मैंने आपके लिए इस भाग को पढ़ दिया। हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर का जो न्याय है वो पापियों के ऊपर तो है। प्रत्येक पापियों के लिए जो न्याय है, उनके पाप के लिए न्याय है। मनुष्य जिस तरह का जीवन जी रहा है वो मूर्खतापूर्ण का जीवन जी रहा है, मूर्खता से भरा हुआ जीवन जी रहा है। उसके लिए परमेश्वर का न्याय तो होगा ही होगा। लेकिन ठीक उसी तरह ही परमेश्वर उन हर एक कपटियों पर भी अपने न्याय को दर्शाता है। मेरे ख्याल से हम सबको पता होगा, हम सब इस बात को जानते हैं कि कपटी कौन है। कपटी कौन है? कपटी वो है जो गेम खेलता है, जो खेल खेलता है। कैसे? वो दिखाता है कि कुछ है, वो कुछ है, लेकिन वो होता नहीं है। वो कुछ दिखाता है कि मैं क्या नहीं हूं, जबकि वो होता है। और परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को कभी भी दोष मुक्त नहीं देखता है। ऐसे लोगों को कभी भी परमेश्वर दोष मुक्त नहीं छोड़ सकता, और ऐसों को ही परमेश्वर दोषी ठहराता है। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही दोषी ठहराता है। क्योंकि परमेश्वर ही दोषी ठहराता है। कपटी को परमेश्वर का न्याय इसलिए मिलता है क्योंकि वो परमेश्वर का स्थान लेता है। क्योंकि वो परमेश्वर का स्थान लेता है। और परमेश्वर का स्थान कैसे लेता है? जब वो लोगों पर दोष लगाने या फिर न्याय करने का कार्य खुद करता है। परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि दोष लगाने का काम तुम्हारा नहीं है, न्याय करने का काम तुम्हारा नहीं है। वो केवल एक व्यक्ति को सौंपा गया है वो काम, और वो है परमेश्वर। जब कोई व्यक्ति, जब हम सब किसी पर दोष लगाते हैं, किसी का न्याय करते हैं, हम जो परमेश्वर का स्थान है, जो परमेश्वर का काम है, उसको कर रहे होते हैं। और पौलुस हमें यह बात बतलाता है, वो स्थान दोष लगाने का या फिर किसी को दोषी ठहराने का, किसी का न्याय करने का, यह स्थान ना मेरा है और ना ही आपका है। हम किसी भी व्यक्ति का न्याय नहीं कर सकते हैं। क्या परमेश्वर का वचन क्या यह सलाह देता है कि हम न्याय करें? नहीं देता है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय और उसके पहला पद से लेकर के 5 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार
उसका 7 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 5 पद तक देखिए। यहां बहुत स्पष्ट लिखा है, दोष ना लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? अथवा तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, जबकि देख लट्ठा तो स्वयं तेरी आंख में है। हे पाखंडी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले, तब अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए तू स्पष्ट देख सकेगा। जब हम न्याय करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हम दोषी ठहरते हैं। याद रखिए, केवल क्योंकि परमेश्वर ही दोषी ठहराता है, इसीलिए कपट्टी का न्याय परमेश्वर करेगा। कपट्टी को अधिकार नहीं है कि वो न्याय करे। दूसरी बात, क्योंकि यह परमेश्वर का कार्य है, न्याय करने का काम, दोष लगाने का काम जो है वो परमेश्वर का है। एक कपटी दूसरों को देखकर उनका न्याय अर्थात दोषी ठहराते हैं, परंतु परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि जिसे वो दोषी ठहराता है उतना ही दोषी वह स्वयं भी है, उतना ही दोषी वह स्वयं भी है। हो सकता है बाहरी रूप से वे दोषी नहीं दिखते होंगे, लेकिन पाप कहां से शुरू होता है? एक्चुअली में पाप जो है वो हृदय से शुरू होता है, मन से शुरू होता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय को जब हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 16 पद से आगे जब हम देखते हैं, 16 पद से लेकर के 20 पद तक, तो वहां लिखा है, उसने कहा, क्या तुम लोग भी अब तक नहीं समझते? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में जाकर मल के द्वारा निकल जाता है, पर जो मुंह से बाहर आता है वह हृदय से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि हृदय ही से बुरे बुरे विचार, हत्याएं, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरियां, झूठी साक्षी और निंदा निकलती है। ये ही वे बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ धोए बिना भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यीशु ने अपने प्रचार में कई बार इस बात को स्पष्ट किया, जो पाप का क्रिया, जो कार्य बुरा होता है उससे ज्यादा हृदय में किया गया विचार पाप होता है। अनेकों बार इस बात को हम पाते हैं। अगर आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 21 पद से लेकर के आगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 21 पद से 38 पद तक आप देखेंगे तो वहां पर कहा गया है, तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था हत्या न करना, और जो हत्या करेगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा।
पर मैं तुमसे कहता हूं कि हर एक जो अपने भाई पर क्रोधित होगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह सर्वोच्च न्यायालय में दोषी ठहरेगा, और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। केवल इतना कहना किसी को बेवकूफ, अरे मूर्ख, नरक की आग के दंड के योग्य होगा, कहता है वचन। 23 पद कहता है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जबकि तू अपने वादी के साथ मार्ग पर ही है, तो उससे शीघ्र मित्रता कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि वादी तुझे न्यायाधीश को सौंप दे और न्यायाधीश तुझे अधिकारी को, और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक तू पैसा पैसा चुका ना देगा तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री को कामुकता से देखे वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझसे पाप करवाए तो उसे निकाल कर दूर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही उत्तम है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो, इसकी अपेक्षा कि तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप करवाए तो उसे काट कर दूर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही उत्तम है कि तेरा एक अंग नाश हो जाए अपेक्षा इसके कि तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। यह कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे वह उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि प्रत्येक जो व्यभिचार को छोड़ अन्य किसी कारण से अपनी पत्नी को तलाक देता है तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई किसी तलाक दी हुई से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था, तुम झूठी शपथ ना खाना, पर प्रभु के लिए अपनी शपथें पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना ही धरती की, क्योंकि वह उसके चरणों की चौकी है, ना ही यरूशलेम की, क्योंकि यह महाराजाधिराज का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू अपने एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारी बात हां की हां अथवा नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इनसे अधिक होता है शैतान की ओर से होता है। तुमने सुना है कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। आगे काफी बातें हैं जो यहां पर हम देख सकते हैं और सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट रीति से इन बातों को जिक्र किया, और जरूरी है कि हम सतर्क रहें। आइए हम सावधान हो जाएं कि हम कहीं कपटी की आत्मा में ना चले जाएं। खुद को जांचना बहुत जरूरी है, खुद को देखना बहुत जरूरी है। दोष लगाना हमारा काम नहीं है, ये काम परमेश्वर का है। दोष लगाना हमारा काम नहीं है, ये काम परमेश्वर का है। याद रखिए, केवल परमेश्वर ही है जो दोषी ठहराता है। एक समय था जब हम सब दोषी थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में छुटकारा दिया है। आज इसी छोटे से विचार के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। गौर कीजिए, इस पर विचार कीजिए। एक समय था जब हम लोगों के सामने, औरों के सामने में अच्छा दिखने की कोशिश करते रहे होंगे, अच्छा बनने की कोशिश करते रहे होंगे, और दूसरों को कई बार शायद व्यवहार से, बोलने से, चाल चलन से, कई बार उनके सामने हमने ये प्रकट किया कि
आप इसके लायक नहीं हो, आप योग्य नहीं हो। आइए हम कपटी का जीवन ना बिताएं। आज हमने केवल पहले पद पर विचार किया। हमने केवल ये देखा कि कपटी का पाप है जिसके वजह से, जो कि न्याय का कारण है। आइए हम, अगर उस कारण में हैं, अगर हम में पाप है, कपटी बन करके अगर हम पाप कर रहे हैं, हम मन फिराए, प्रभु को अपना जीवन दें, वो हमें संभालेगा। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु, अनुग्रहकारी दयालु पिता, स्वर्ग पर विराजमान, न्याय करने वाले परमेश्वर, दोषी ठहराने वाले परमेश्वर, आपके चरणों में हम आते हैं और स्वीकार करते हैं कि एक समय था जबकि हम दोषी थे, लेकिन आपकी ये इच्छा नहीं थी कि हमें दोषी ठहराएं। आपने उपाय किया, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में हमारे सारे दोष को उठाने के लिए उस पर प्रभु आपने आरोप लगाया, उसे दोषी ठहराया। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए अपने ऊपर दोष को लिया और क्रूस पर मेरे लिए बलिदान हुआ, हम सब के लिए बलिदान हुआ। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी आंखों को खोलते हैं, हम देख सकते हैं कैसे आप चाहते हैं कि हम कपटी ना बने, क्योंकि कपटियों पर आपका न्याय होता है। कई बार मसीही जीवन में आगे बढ़ते हुए हम उस भ्रम में पड़ सकते हैं कि हम तो बहुत अच्छा जानते हैं, हम तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, हम तो उसकी आराधना बहुत अच्छी तरह से करते हैं, और लोग तो नहीं करते, वे तो गए गुजरे हैं, वे तो किसी लायक नहीं है। प्रभु हमें क्षमा करें। मुझे अपने जीवन का, हम सबको अपने जीवन का लेखा आपको देना होगा, और आप चाहते हैं कि हम आपके स्थान को ना लें, खास करके न्याय करने और दोषी ठहराने के लेकर के। प्रभु हमारी मदद करें कि हम जो सौभाग्य हमें मिला है, जिस प्रकार से हम दोष मुक्त किए गए हैं, जिस प्रकार हमें कपटियों का वो जो न्याय था, उस न्याय से आपने हमें छुटकारा दिया है, प्रभु उस सौभाग्य को जानकर और अधिक दीन और नम्र होकर आपके पीछे चल सके, आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके, हमारी मदद करें। ये जीवन आपका है, इस जीवन पर आपका अधिकार हो, इस जीवन पर आपका प्रेम झलकने पाए और हम आपके लिए पवित्र जीवन जी सकें। प्रभु आज उपस्थित जितने भी लोग हैं, हर एक को आप बड़ी आशीष दें, सबको अपने वचन के द्वारा भरपूर करें। आदर, महिमा और प्रशंसा सब कुछ आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। इसी तरह वचन में बढ़िए और प्रभु की उपस्थिति में अपना जीवन गंभीरता से व्यतीत कीजिए। धन्यवाद।